कर्म ही प्रधान है, फल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं है आपका अधिकार। इसका मतलब है कि हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का फल है। भाग्य कोई अलग से लिखी हुई चीज़ नहीं, बल्कि कर्म का ही परिपाक है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, यानी कि फल की चिंता में वो नहीं फंसता। इस तरह का कर्म व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटना चाहते थे तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अपने धर्म और कर्तव्य से भागना खुद के साथ और समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने उसे समझाया कि धर्म युद्ध से भागना पाप है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, भाग्य स्थिर नहीं है, कर्म से उसे बदला जा सकता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपनी आगामी स्थिति और जीवन की दिशा तय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाने की शिक्षा भी दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आलसी होकर सब कुछ भाग्य पर छोड़ देता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता, जबकि जो कर्म करता है वह अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है। यानी कि कर्म ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को करते रहो। अपने धर्म कर्तव्य से पीछे मत हटो, अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाओ। आज के समय में बहुत से लोग कर्म और भाग्य को लेकर भ्रमित रहते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है, क्या सब कुछ पहले से तय है या हम अपने कर्मों से कुछ बदल सकते हैं? यह भ्रम कई चरणों से होता है। कई बार जब कोई काम नहीं होता या कठिनाई आती है तो लोग कहते हैं ये तो भाग्य में लिखा था, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य हमारी ही कर्मों का फल है, ना कि कोई बाहरी शक्ति जो हमें नियंत्रित कर रही है। इस सोच से लोग कर्म करने से कतराते हैं या आलसी हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दो अलग अलग शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को अलग अलग दिशा देती है, जबकि गीता कहती है कि भाग्य कर्म से ही पैदा होता है। आज जो भाग्य है वह बीते हुए कर्मों का फल है। आज जो कर्म कर रहे हैं वह भविष्य का भाग्य बनाएगा। जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है तो वह कोई नई कोशिश करने से डरता है। वह हार मानकर बैठ जाता है, वह अपने प्रयासों को कम कर देता है, वह जिम्मेदारी उठाता नहीं है। तो अगर वह समझ ले कि कर्म से ही भाग्य बनता है तो वो जिम्मेदारी उठाने लग जाएगा। वह साहस और आत्मविश्वास से काम करेगा। वह हर परिस्थिति में कोशिश करेगा अपने आप को आगे बढ़ाने की। तो निष्काम कर्म यानी कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना, इसी व्यक्ति ना तो भाग्य से डर से काम छोड़ता है, ना ही फल के मुंह में फंसता है। वह अपनी पूरी शक्ति से कर्म करता है लेकिन नतीजों को भगवान पर छोड़ देता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, यानी कि कृष्ण जी ने ऐसा कहा है। जब कर्म और भाग्य के सही अर्थ को समझ लेते हैं लोग, तो हम निर्णय लेने में साहसी हो जाते हैं और हम हर परिस्थिति में हर चीज़ का सामना कर पाते हैं, किसी चीज़ का शिकार नहीं बनते। हम हर परिस्थिति में अपनी भूमिका निभा पाते हैं। कर्म और भाग्य में उलझने की बजाय कर्म को ही अपना धर्म और अधिकार माने। भाग्य को स्थिर चीज़ तो है नहीं, ये आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जितना अच्छा कर्म उतना उज्जवल भाग्य आपका होगा। दोस्तों, आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो आपके साथ हो रहा है या आप देखते हो कि आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ हो रहा है या इस देश में हो रहा है, आप नोटिस करके देखना कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्या आपने पहले जो भी कर्म किए थे उसकी वजह से हो रहा है। यानी कि जैसे अगर आप अच्छे पोजीशन पर हैं तो क्या आपने पहले पढ़ाई लिखाई की थी, अच्छी की थी, प्रैक्टिस की थी, ट्रेनिंग ली थी, इसलिए आप ऊंचे पद पर हैं। या अगर आपकी भाषा सही नहीं है, यानी कि आपका जो बोलने का तरीका है उसमें से गलत वर्ड निकलते हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आपने गलत संगत पकड़ ली थी। तो ये सच है वाकई में। और अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आपके दोस्त हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, तो इसका कारण ये है कि आपने अच्छे मैनर्स सीखे हुए हैं, आपने अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे मैनर्स सिखाए हैं
अगर आपके कस्टमर्स आते हैं, आपको उनसे बात करने का तरीका आता है, तो आपको मैनर्स आते हैं। दोस्तों, आज हम जो भी देख रहे हैं अपने आसपास, हमारे अच्छे दोस्त या हमारे घर, अगर हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास कोई कार है, हमारे सब रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, हमारी जॉब अच्छी चल रही है, हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो वो क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से ही हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं, हमने मेहनत करी है, इसलिए हमने ये सब चीज़ें प्राप्त करी हैं। और जो लोग आज परेशान हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले मेहनत नहीं करी, उन्होंने अपना समय ज़िंदगी का वेस्ट किया है। तो दोस्तों, ये सच बात है, गीता में जो बताई गई है कि कर्मों से ही भाग्य बनता है। जो आज है सभी के साथ, वो उनके कर्मों की वजह से ही है, और जो होगा वो उनके कर्मों से होगा। चलिए ठीक है, वैसे तो अगर कुछ गलत हो भी रहा है जीवन में, लेकिन हम अभी तो कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, अपनी गलती को सुधार सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं भगवान से कि चलिए हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। लेकिन आगे का भविष्य हमें अच्छा करना होगा, तो वो अभी समय है, हमें अपने आप को ठीक करना होगा दोस्तों, ताकि आगे का भविष्य अच्छा हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।